नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम 2026 की बात करेंगे। और उससे पहले मैंने एक ब्रीफ वीडियो भी दिया था जिसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उसके हिसाब से हमें प्लस माइनस होता रहता है लाइफ में और चलते रहना पड़ता है, तो उसको एक्सेप्ट करना है, डरना नहीं है। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे 2026 मेष वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र, ये सारे प्लैनेट्स जो है 5, ये अपनी गति में रहते हैं। ठीक है, साल में कई बार वो राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो पूरे साल भर में ये सारे प्लैनेट्स जो ट्रांजिट करेंगे वो, और गुरु का एक ट्रांजिट 2 जून को होगा 2026 में, जून मंथ में। और फिर वो 31 अक्टूबर को वो एक ट्रांजिट कर रहे हैं, पहले कर्क में 2 जून को, और फिर अक्टूबर में वो जा रहे हैं वहाँ से सिंह में, लियो में। तो वो उनका एक ट्रांजिट रहेगा ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर के लिए 2026 के। और राहु केतु जो है वो 5 दिसंबर 2026 को ट्रांजिट करेंगे, वर्ष के पूरे अंत में मतलब। तो पूरा, और शनि जो है वो अपनी स्थिति में उसी जगह पर है, और सारे ग्रहों के प्लस माइनस मैंने अभ्यास करके उनके वक्री मार्गी और क्या आपको रिजल्ट्स मिलेगा उसकी हम बात करेंगे, मेष से लेके मीन तक। ठीक है, तो पहले मेष वालों के लिए शुरू करते हैं। मेष वालों के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और मैं अलग से भी एस्ट्रोलॉजी के डिटेल वीडियोस भी आपके लिए, सबके लिए लेके आ रहा हूँ। उनको मैं चाहता हूँ कि आप उसको जाने समझे और अपने जीवन में उसका लाभ उठाएं और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए, मेष लग्न और राशि के लिए हम बात करें तो मेष वालों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो आपको लग्न भाव से होगा। आपका बर्थ चार्ट जो है वो लग्न से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देता है। आपकी दशाएं, आपके नक्षत्र, सारी चीज़ें, पर्सनल चार्ट की कॉम्बिनेशन जो होता है उसका ट्रांजिट के प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको पूरे वर्ष में देखिए, काफ़ी समय से आप बहुत सारे स्ट्रेस में थे, बहुत सारी चिंताएं थी, आप बहुत कुछ करना चाहते थे। तो हम अलग अलग चीज़ों को डिवाइड करते हैं। आप चाहते थे कि भाई आपका सबसे पहले तो मेंटल पीस मिले, क्योंकि लग्नेश आपका मंगल है, वो ऑलरेडी फ्रॉम योर बर्थ वो आपको एक जुनून में रखता है, एक अग्रेशन में रखता है, किसी भी चीज़ में आप रिएक्ट करने के लिए सबसे आगे होते हैं। तो मेष वालों का ये नेचर होता है, और उनको जो अभी पिछले साल 2025 में जो ट्रांजिट्स हुए हैं उसमें बहुत सारा स्ट्रेस ऑलरेडी मिला है। तो आप उस स्ट्रेस को कैसे कम करना चाहेंगे या कैसे होगा वो जानना चाहते हैं। तो मंगल के जो ट्रांजिट्स हैं वो अच्छे हैं आपके लिए। दूसरी तरफ शनि जो है वो 2026 में आपकी कुंडली के 12वें स्थान में, मीन में चल रहा है। तो आपको कोई ऐसा क्योंकि मेष में जब वो आएंगे वो 2027 में आएंगे, तो उस पूरे साल में शनि आपके घर में नहीं आ रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि शनि मेष में नीच राशि है उनकी, तो उसमें नीचत्व प्राप्त करेंगे। तो वो उसका फल 2027 में आएगा। वो भी क्यों नेगेटिव है, क्यों पॉजिटिव है, वो अलग से समझेंगे। सो डोंट वरी, उसकी चिंता 2026 में मत कीजिए। 26 आपका बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर आपको मंगल अच्छी स्थिति में ट्रांजिट्स करेंगे पूरे वर्ष में। आपकी जो मेंटली एक पॉजिटिविटी है वो बनी रहेगी, बढ़ेगी। आप सही दिशा में सोच पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे और स्ट्रॉन्ग वे में खुद को पुट करेंगे। तो मंगल जो है वो आपकी कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है, अष्टम भाव का जहाँ 8 नंबर लिखा है वो वृश्चिक का भी मालिक है। तो आपके जीवन में मंगल की वजह से स्ट्रांगनेस आएगी पूरे साल में। पैतृक कार्य अगर आप करना चाहते हैं, बहुत पुराने आपके रिचुअल्स बाकी रह गए हैं तो करना चाहते हैं, कर पाएंगे। कुछ लोग विदेश में रहते हैं, नहीं आ पाते हैं, सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो उनको परमिशन नहीं देते हैं कि, तो कुछ रिचुअल्स बाकी रह जाते हैं। पैतृक कर्म हमेशा पूर्ण करना चाहिए और उनके ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं, और वो चीज़ आप कर पाएंगे 2026 में। तो उसका प्लान आप अभी से कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति में जो डिस्प्यूट्स हैं उसके भी सॉल्यूशंस आपके लिए पॉजिटिव आएंगे। सो डोंट वरी। हाँ, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। किसी को जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, किसी को देर में मिलेंगे, किसी को ज़्यादा या कम मिल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। लेकिन ये दिशा में आपका जाना हो रहा है 2026 में। 2026 में आपका
जो निर्णय है वो सही दिशा में लेने के लिए आप सक्षम रहेंगे, आप हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाना वो अब पॉसिबल बनेगा। इसके बाद आपके लिए ये जो सेकंड हाउस है, जहाँ परिवार आता है, जहाँ आपका धन संचय है, जहाँ आपकी वाणी है, तो 2026 में आपके वाणी के स्थान का मालिक जो है वो शुक्र है, उसके ट्रांजिट्स अच्छे हैं ज़्यादातर, और उस वजह से आपको बहुत सारे लाभ होंगे, क्योंकि आपको आपकी वाणी जिताएगी। एक तो आपके थॉट्स है, देखिए हमें थॉट्स आते हैं, लेकिन थॉट्स के अकॉर्डिंग बोलना वो नहीं हो पाएगा, तो आपको मन में होगा कि अरे मैं सोच रहा था ये, बट मैं कह नहीं पाया। ठीक है, आपके ऑफिस में है, घर में है, रिलेशंस में है, कहीं भी आप अपने आप को नहीं कह पाते हैं, तो उसका रीज़न सेकंड हाउस है। आपकी वाणी जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होती है, तो वो देखना पड़ता है कि सेकंड हाउस क्या है। उसमें आपका ये जो पूरा ग्राफ बन रहा है 2026 में, उसमें आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने आप को दूसरों के सामने पुट कर पाएंगे कि भाई मैं ऐसे ऐसे ये करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, और वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उसमें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। परिवार का इसमें सपोर्ट भी मिलेगा, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। इसके बाद आपके सेविंग्स जो है वो खर्च ज़्यादा होंगे, बिकॉज़ आपको थोड़ी बहुत लग्जरी कंफर्ट की आदत है और उस दिशा में आप जाना भी चाहते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत मायने इसलिए रखती है कि कंफर्ट के लिए आप अपनी मेंटल कंफर्ट को, सपोज़ आप बड़ा अपने घर ख़रीदना चाहते हैं, नया ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो ईएमआई है वो आप बहुत इतनी ज़्यादा बढ़ा दें कि जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ जाए, तो वो ना हो, उसको ध्यान रख के अपने कंफर्ट को बढ़ाएं, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। अदरवाइज़ उस कंफर्ट, बड़े कंफर्ट में जाके भी आप डिस्कम्फर्ट रहेंगे। परिवार का यहाँ सपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ से जिनका वाणी से बिजनेस है उनको भी लाभ होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। थर्ड हाउस जो है वो आपका बुध का घर है। बुध का भी ट्रांजिट थ्रू आउट अच्छा है, पूरे साल में कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं। तीसरे भाव में आपकी कुंडली में गुरु का ट्रांजिट है शुरू में। मिथुन में जो गुरु है वो 2 जून तक वहीं पर रहेंगे, अपने ही नक्षत्र में। मैंने गुरु का उनके नक्षत्र के हिसाब से भी एक वीडियो दिया है, और वो वक्री स्थिति में भी रहेंगे मार्च की 11 तारीख तक। तो क्या होगा कि आपका ये जो स्थान है साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन का है, एचआर का है, मीडिया का है। यहाँ आपके एक कनेक्शंस बढ़ेंगे, बॉन्डिंग बढ़ेंगे, आप लोगों से इंटरेक्शन कर पाएंगे, आपका दायरा जो है, रेडियस जो है वो स्ट्रांग होगा और बढ़ेगा, और आपके ब्रदर सिस्टर के साथ आपके रिलेशन स्ट्रांग बनेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए ये समय एक मेंटली आप स्ट्रांग होके सही दिशा में सही निर्णय लेके सही तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और उसमें सफलता मिलेगी। तो साहस आपके अंदर है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था, वो अब आएगा 2026 में और आपको उसका लाभ मिलेगा। इसके बाद आपका यहाँ पर जो लोग ऐसे क्षेत्र में हैं जो पब्लिक रिलेशन का है, एचआर का है, मीडिया का है, कम्युनिकेशन का है, उनको बहुत बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि गुरु यहाँ आधा साल यहाँ पर रहेंगे और वो अच्छी स्थिति बना रहे हैं। और बुध स्थान के मालिक है, जो कि वाणी के भी कारक है, बुद्धि के भी कारक है। बहुत सारी चीज़ों में बुध आपको सपोर्ट करते हैं, बिजनेस में भी सपोर्ट करते हैं, प्लानिंग में भी सपोर्ट करते हैं। तो बुध का यहाँ गुरु का उस घर में बैठना और बुध के साथ जो भी कॉम्बिनेशंस थ्रू आउट द ईयर बन रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो आपका थर्ड हाउस बहुत पावरफुल हो रहा है, और इसी वजह से चतुर्थ भाव जो है, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, वो चंद्र का घर है और वो सुख का भाव है। तो आपको सुख की अनुभूति ये साल में ज़रूर होगी, और मेष वालों के लिए ये साल एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके मन की शांति के लिए। आपको गुरु आधे साल के बाद यहाँ मतलब आएंगे 6 जून से, फिर वहाँ 31 अक्टूबर तक रहेंगे, फिर वो लियो में चले जाएंगे। तो उनके ट्रांजिट्स भी आपके लिए फेवरेबल है। जब थर्ड हाउस में है तब भी आप स्ट्रांग है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। गुरु की दृष्टियों के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। तो आपका कार्यक्षेत्र, प्रमोशन, इंक्रीमेंट सब कुछ बनेगा। गुरु जब चतुर्थ भाव में रहेंगे, उच्च स्थिति में रहेंगे, सुख की अनुभूति होगी, लेकिन उस अनुभूति को आप उस आनंद, देखिए अनुभूति होना और आनंद की अनुभूति होना वो तब हो पाएगा जब आप अपने बिजनेस को, अपने जॉब को
गुरु के ट्रांजिट के बाद, क्योंकि गुरु की नीच दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी आपके कर्मस्थान पे, तो आपको अपने कार्यक्षेत्र को एक ऐसे रखना है कि भाई जो है वो बेस्ट है, उसमें मुझे कुछ बड़ा नहीं अभी करना है। आफ्टर जुपिटर ट्रांजिट आप उस दिशा में अगर जब तक 31 अक्टूबर को ट्रांजिट कर रहे हैं मन शांत रख के आगे बढ़ेंगे तो आपको वो पूरा लाभ मिलेगा। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, बट कुछ चीज़ों में आपको साइलेंट रहना है, कुछ चीज़ों में डाइल्यूट रहना है, कुछ चीज़ों में एग्जीक्यूट करना है, कुछ चीज़ों में आपको मन को EMI पे करने में, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ मैं कह रहा हूँ वही रेमेडीज़ है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ कीजिए, ये मत कीजिए, तो उसी को समझते जाना है, इट इज़ रेमेडी, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। इसके बाद अगर हम आपके घर की बात करें तो आप अपना नया घर ले पाएंगे पूरे वर्ष में, आपको रिनोवेट करना है। आप देखिए ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो सबके लिए है, ठीक है, आप सभी के लिए, चाहे वो हाउस वाइफ हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, आपकी कोई भी एज है, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, फार्मर है, आप किसी भी फील्ड में, आप हाउस वाइफ है तब भी, आप जॉब नहीं कर रहे तब भी, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, सुख आनंद का है और उसमें आपको बहुत लाभ होगा। इसके बाद हम पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव जो है वो प्रेम, विद्या और संतान का, स्टॉक मार्केट का है। देखिए 5वें स्थान में सूर्य का घर है, सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो राशि है मेष, आपका लग्न भाव जो है एरिस मेष, उसमें वो उच्चत्व प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आपके लिए सूर्य होना, सूर्य का घर होना, सूर्य की दृष्टि होना, या सूर्य कहीं भी बैठे हैं लेकिन ये पंचम भाव आपके लिए 2026 में बहुत अच्छा है। आपको यहाँ से, क्योंकि 2026 का नंबर भी अगर न्यूमरोलॉजी के मैं वक्त मिल पाया तो वीडियोस भी रखूँगा, लेकिन वो एक नंबर जो है वो सूर्य का ही है, तो ये वर्ष भी पूरा सूर्य का है। तो आपके संतान, जैसे किसी को संतान प्राप्ति की इच्छा है तो वो अगर उनके पर्सनल चार्ट के ग्रह कॉम्बिनेशन सब अच्छे रहे तो ये समय उनके लिए बेस्ट है। दूसरी चीज़, आपके संतानों के, जिनके संतान हैं, उनकी पढ़ाई में, उनके बिजनेस में, उनके जॉब में बहुत प्रोग्रेसिव है। आप खुद स्टूडेंट है तो आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा कि आप अलग ही जगह पर एडमिशन लेंगे, अलग ही कोई आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे और उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में भी मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। प्रेम के मामले में यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि आपके रिलेशंस यहाँ डिपेंड करेंगे आपके पंचम भाव के ग्रहों के कॉम्बिनेशंस के साथ, तो वो चीज़ आपको थोड़ा समझ के चलनी चाहिए। और यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि केतु भी है, तो केतु जो है वो यहाँ उदासीनता देता है, रिलेशन थोड़े डिस्टेंस क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, केतु अभाव क्रिएट करता है। तो वो दिसंबर की 5 तारीख तक वहीं पर रहेगा केतु, तो वो चीज़ आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। बट हाँ, केतु यहाँ आपको डाइवर्ट पढ़ाई में नहीं करे, उसका ध्यान रख के चलिएगा। दूसरी चीज़, आपके स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ करते जाइएगा, कुछ बढ़ाते जाइएगा इन्वेस्टमेंट। आपको शॉर्ट टर्म में कुछ पाने के लिए 2026 में कुछ नहीं करना चाहिए। और आपको संतानों को भी कहिएगा कि यहाँ आपके लिए जो हो रहा है वो प्रोग्रेसिव है आपके चार्ट के हिसाब से, ओनली बिकॉज ऑफ केतु। थ्रू आउट द ईयर केतु यहाँ पर है और मैं हर महीने के वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताता आया हूँ, बताता रहूँगा, क्योंकि केतु जो है वो इल्यूशन क्रिएट करे। उसके मैंने 2 नाम रखे, केतु के बहुत सारे वीडियोस मैंने दिए हैं, उसकी दशा के, उसके इफ़ेक्ट्स के, उसके नेचर के, और हर किसी की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है केतु का और ज़बरदस्त पड़ता है। यहाँ पंचम भाव में आपको सिर्फ ये करना है कि जो चल रहा है उसमें डाइवर्ट नहीं होना है, नई चीज़ करने के लिए और नया करने के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है, 2 लोगों की राय लीजिए, जो आपके करीबी है तो ही कीजिए। तो पंचम भाव में ये स्थिति ज़रा समझने लायक है, बाकी सब चीज़ें अच्छी है। छठा जो भाव है वो है रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है, और यहाँ पर आपकी कुंडली में 6 नंबर लिखा है। बुध अगेन उसका मालिक है, बुध उसमें उच्चत्व प्राप्त करता है। बुध के ट्रांजिट जो है वो थ्रू आउट द ईयर अच्छे हैं और यहाँ पर आपको बहुत लाभ होगा आपके जॉब में, आपके कार्यक्षेत्र में, और जून तक आपके जो भी प्रमोशन इंक्रीमेंट्स हैं वो हो जाएंगे। आपको बड़े चेंजेस करने हैं तो जून तक कर लीजिएगा, बट जून टू अक्टूबर एंड आपको फिर कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, जो लोग पर्टिकुलरली जॉब कर रहे हैं उनको। और आपके लिए जो आपकी दशाएं सपोर्ट करेगी या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली होगी उनको ही उस दौरान जून के बाद से लेकर अक्टूबर तक बड़े बेनिफिट्स होंगे। अदरवाइज़ आपको पर्टिकुलरली जॉब
वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, बिज़नेस वालों के लिए नहीं। और आपका जो रोग है उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस अच्छे आएंगे, आपको पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि भाई हाँ उसकी जो भी ट्रीटमेंट है वो हो गई, सारी चीज़ें बेहतर होगी। लेकिन आपको अपने आसपास जो नेगेटिविटी है वो हमेशा आपको परेशान करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप उसमें से बाहर आ पाएंगे और ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। सो डोंट वरी, आपके लिए थ्रू आउट द ईयर क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें होंगी, अच्छी होगी। और सामने क्या है कि शनि बैठे हैं, शनि की दृष्टि यहाँ पर है, तो आपका शनि जो है वो कारक भाव पे दृष्टि योग कर रहा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चीज़ है। तो छठा भाव आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, लोगों की जो नेगेटिविटी है, उनके जो पॉलिटिक्स हैं वो आपको समझ में आएंगे और वो चीज़ में आप कैसे रिएक्ट करना है वो कर पाएंगे। सो डोंट वरी, बट शांत मन से आगे बढ़िएगा। जॉब के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शनि सुधार लाएगा। और उसमें दूसरी चीज़ ये है कि आपके कर्ज जो हैं वो बढ़ेंगे, यानी कि आप अगर घर खरीदना चाहते हैं तो योग अच्छे हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के ही लोन्स मिलेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा। तो या छोटा भी आप कुछ घूमने गए, बड़ा कुछ अमाउंट का लोन ले लिया और फिर वो आपने सोचा कि 2-4 महीने में 1 साल में चुका देंगे, तो वो लंबा चलेगा, तो प्लान उस हिसाब से कीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जहाँ फील हो वो जगह छोड़ देनी चाहिए, ऐसा एक माहौल बनेगा। और अगर आपको अच्छा मौका मिले तो वो छोड़ भी दीजिएगा, ठीक है, वो आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम सप्तम भाव की बात करें तो सातवां जो स्थान है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, और उसमें बहुत अच्छा है और उसका मालिक शुक्र है अगेन। सो जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए रिश्ते तय होंगे, शादी के अच्छे योग है, जीवन साथी अच्छा मिलेगा, घूमने आप जा पाएंगे शादी के बाद ज़्यादा, और आपके जीवन में बहुत ही प्रोग्रेस होगा, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी है कि आपका गुरु जो है उसकी भी एक दृष्टि रहेगी स्थान पर, तो वो आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर देगा। जो लाइफ पार्टनर हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन, बॉन्डिंग्स बढ़ेंगे और उनकी हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो भी पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उसमें अच्छा सुधार होगा। बिज़नेस में पार्टनरशिप नई शुरू हो सकती है, पुरानी हो तो उसमें और अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा और बेटरमेंट होगा। सो डोंट वरी। एंड अगर अष्टम भाव की बात करें तो आठवां जो स्थान है वो पितरों का है, मैंने पहले भी बात की, मंगल ही उसका मालिक है। पैतृक कार्य करने में लाभ होगा आपको और ये सारी स्थिति आपके लिए बेनिफिशियल है। सो डोंट वरी, आपको धन लाभ अचानक से हो सकता है बट वो रेयर चांसेस हैं। और आपके तंत्र मंत्र यंत्र में आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल शायद ही रहे, तो थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। पैतृक कार्य और पैतृक संपत्ति में लाभ है। इसके बाद भाग्य की बात करें तो भाग्य भुवन आपका बहुत अच्छा है, भाग्य पर सीधी गुरु की दृष्टि है, उस स्थान का मालिक भी गुरु है और 2 जून 2026 तक गुरु की वहाँ दृष्टि रहेगी, भाग्य उदय होगा। आपके जीवन में समय शुरू हो गया है वैसे तो बहुत अच्छा समय प्रोग्रेसिव है, उसका ज़्यादा प्लानिंग करते हुए यूज़ कीजिए और तैयार रहिए, आपको लाभ मिलने वाला है। धर्म के क्षेत्र में आप प्रोग्रेस करेंगे, पिता से बेनिफिट होगा, पिता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। इसके बाद कर्म क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर मंथ के मिड तक, जून तक ये समय बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है। जून के बाद गुरु की यहाँ नीच दृष्टि पड़ेगी, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि भाई ये स्थान को लेके जून के बाद बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। बिज़नेस में एक्सपेंशन करने के लिए लोन या कर्ज लेना, या बिज़नेस में अगर आप है तो आप अपने पुराने लोगों को निकाल के नए लोगों को ले, तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। इवन जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको बड़े निर्णय, मैंने पहले ही कहा 6th हाउस को लेकर निर्णय नहीं लेने हैं आफ्टर जून। बिफोर जून आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अच्छी लग रही है तो आप जा सकते हैं, बट जून से अक्टूबर के बाद फिर जुपिटर ट्रांजिट कर जाएगा, तो नवंबर दिसंबर में आप कर सकते हैं कुछ निर्णय लेना है तो। लेकिन दिसंबर में अगेन फर्स्ट वीक में ही 5 तारीख को राहु यहाँ आ जाएंगे और केतु आपके 4th हाउस में आएंगे, तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई निर्णय सही है या नहीं, ओपिनियन लेके आगे बढ़िए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के हो जाएंगे। आप शॉर्ट टर्म में कि भाई 1 साल यहाँ रहेंगे फिर वहाँ जंप करेंगे तो वैसा नहीं हो पाएगा, थोड़ा प्लान करके आगे बढ़िएगा। 11th हाउस है आपका, सोर्स ऑफ इनकम है। थ्रू आउट द ईयर राहु वहाँ पर बैठा है 11 नंबर में कुंभ राशि में, और वो आपको इनकम के लिए बहुत सारे प्लानिंग सुझा रहा है। प्रैक्टिकली जो चीज़ें पॉसिबल हो, बिना लालच के, बिना
आपको लगे कि हाँ यहाँ हार्ड वर्क से पैसा आएगा या मेहनत से काम बढ़ेगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेंगे या फिर बिज़नेस में प्रोग्रेस होगा, तो ही आप कीजिए। जहाँ लालच हो और शॉर्ट टर्म में बिना मेहनत के कुछ मिल रहा है ऐसा लग रहा है, तो वो चीज़ें अवॉइड कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। लाभ नहीं होगा, लॉस होगा। 12th हाउस की बात करें तो व्यय, विदेश और मोक्ष का भाव है। शनि वहाँ बैठे हैं और आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके जो भी कार्य हैं विदेश को लेके वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे आप यहाँ से जाना चाहते हैं या वहाँ है, वीज़ा है, ग्रीन कार्ड है, सब कुछ हो जाएगा और आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। गुरु उसके मालिक है उस स्थान के, वो बहुत अच्छे हैं और आपको शनि भी सपोर्ट करेंगे। बट आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि शनि लीगल के मास्टर है, यानी कि कानून के हिसाब से सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ आप सेटल होना चाहते हैं और आप किसी भी एज में हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, घूमने जाना चाहते हैं, जॉब, बिजनेस, कुछ भी आपके लिए विदेश को लेके थ्रू आउट द ईयर आपका प्रोग्रेस होगा, अच्छा होगा। काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हैं चीज़ों की, डन हो जाएगा। आपने बहुत स्ट्रेस झेला है विदेश को लेके, वो सारा आपका प्रॉब्लम 2026 में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।